जब मैं पैदा हुआ तो मुझे घर लाया गया। मेरे पिता ने मुझे अपनी बाहों में लिया। परंपरा थी कि बच्चे के स्वागत के लिए एक प्रार्थना और कुछ अच्छे शब्द उसके कानों में कहे जाते थे। वो अपने होठों को मेरे कानों के पास लेकर आए और उन्होंने एक लय यानी एक रिदम मेरे कानों में कही। ये देखकर मेरी माँ चौंक गई। उन्होंने पिता से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपको तो प्रेयर्स कहनी थी। तब उन्होंने माँ से कहा कि ये मेरी प्रेयर्स हैं और मैं इसी तरह से प्रार्थना करता हूँ। मैं देवी सरस्वती भगवान गणेश का उपासक हूँ। यही मेरा ज्ञान और विद्या है जो मुझे मेरे गुरुओं से मिली है और मैं इसे अपने बेटे को देना चाहता हूँ क्योंकि इसे आगे चलकर यही करना है। तो क्यों ना अभी से उसे ये प्रार्थनाएं कही जाए। यही वो बेटा है जो आज दुनिया भर में जाकिर हुसैन के नाम से जाना जाता है। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ नौशीन खान। दुनिया भर के लोगों को भारतीय वाद्य यंत्र तबला की थाप पर मंत्र मुग्ध कर देने वाले कोई और नहीं बल्कि सिर्फ एक ही उस्ताद हैं। नाम है जाकिर हुसैन, जिनके मुताबिक हिंदुस्तानी संगीत स्टेडियम के लिए नहीं बल्कि कमरे का संगीत है। जाकिर हुसैन किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन वो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों को दुनिया के सबसे बड़े ग्रैमी अवार्ड्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुए 66वें ग्रैमी अवार्ड में भारत का परचम लहराया है क्योंकि भारतीय संगीतकारों ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, जिनमें दिग्गज तबला वादक जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पश्तो के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में बांसुरी वादक राकेश चौरसिया के साथ जाकिर हुसैन ने अवार्ड शेयर किया। इसके अलावा उनके बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में ग्रैमी जीता। वहीं एज वी स्पीक के लिए कंटेम्प्ररी इंस्ट्रूमेंट एल्बम कैटेगरी में भी एक ग्रैमी अपने नाम किया। इससे पहले भी उन्हें 1992 और 2009 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जाकिर हुसैन ने अकादमी को धन्यवाद करते हुए उन्हें कहा कि इन सभी महान संगीतकारों को धन्यवाद, जिन्होंने हमें एक साथ इतना सुंदर सघन संगीत दिया। हमारा परिवार यही है और उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। प्रेम के बिना, संगीत के बिना, सद्भाव के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। मुंबई में जन्मे जाकिर हुसैन को तबला वादन का हुनर विरासत में मिला। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय संगीत की दुनिया में अपने तबले की आवाज़ को बिखेरना शुरू कर दिया था। जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी भारत के फेमस तबला वादक थे। उन्हीं की बदौलत जाकिर हुसैन ने छोटी उम्र में ही तबले पर मजबूत पकड़ बना ली थी। जाकिर हुसैन ने करीब 11 साल की उम्र में साल 1973 में उनका पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड नाम से लॉन्च हुआ, जिसने काफ़ी वाहवाही बटोरी। इसके बाद से उनका करियर बुलंदियों को छूने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाकिर हुसैन बताते हैं कि जब उनके पिता तबला बजाना शुरू करते थे तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाया करती थी। तो इस खुशी का एहसास वो तजुर्बा है जो तबले पर बजाकर हासिल होता है और जब मैं स्टेज पर होता हूँ तो मैं इसे लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि साज यानी इंस्ट्रूमेंट की भी जुबान है और आत्मा भी। वो अगर नहीं बोलेगी तो मैं चाहे जो भी कर लूँ कुछ नहीं होने वाला। हम तो मानते हैं कि संगीत सरस्वती का वरदान है, शिव जी का डमरू या गणेश जी का पखावज या फिर कृष्ण की बांसुरी। हिंदुस्तान पर इन सब का आशीर्वाद है, तो स्वाभाविक है कि इसमें आत्मा तो होगी ही। मैं खुद को शागिर्द कहना चाहूँगा। मैं हर रोज़ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। मेरे पिता मुझे हमेशा कहा करते थे कि बेटा, उस्ताद बनने की कोशिश कभी मत करना, अच्छे शागिर्द बनो तो बहुत कुछ सीखोगे। जाकिर हुसैन का मानना है कि मेरे हिसाब से जीवन मंजिल पर पहुँचने का नहीं बल्कि जीवन के सफ़र का आनंद उठाने का नाम है। समाज की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें देश की पहचान है जो इंसानी रिश्तों को मजबूत करती हैं। DNN 24 देश की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने लेकर आता रहा है। ऐसी तस्वीरें जो लोगों को जोड़ती हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरों से ही बनती हैं कहानियां हिंदुस्तान की। जो है आपके आसपास,
आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।